9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया है। 15 लाख करोड़ रुपया, ये कितना बड़ा अमाउंट होता है? ये इतना बड़ा अमाउंट होता है कि जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनका अगर 15-15 लाख रुपए माफ किया जाए तो सोचिए 1 करोड़ लोगों का 15 लाख रुपए तक माफ किया जा सकता है, या 1-1 करोड़ रुपए लोन माफ किया जाए तो 15 लाख लोगों का माफ किया जा सकता है। अभी तो हमारे साथ केवल 11 लाख लोग ही जुड़े हैं, यानी उनका सारा लोन भी माफ कर दिया जाए तो भी अमाउंट ज्यादा बनेगा और उनका अमाउंट कम बनेगा। सरकार ने इतना लोन माफ किया, और किनका माफ किया? वो लोग जिनके पास ऑलरेडी हजारों करोड़ रुपए हैं। अभी देखिए ना, सुभाष चंद्रा जी को राहत दी गई। सुभाष चंद्रा जी का केस बड़ा यूनिक केस है। 48,000 करोड़ रुपए का लोन था उनके ऊपर और वो लोन नहीं चुका पा रहे थे। बैंक उनकी प्रॉपर्टी मोर्टगेज जो रखी थी वो उसको ऑक्शन करना चाह रहा था। कंपनियों पर बैंक ने कब्जा कर लिया था। बाद में सुभाष चंद्रा जी ने सेटिंग करी, क्योंकि वो बीजेपी के सांसद भी हैं, उनका जी न्यूज बीजेपी के लिए लगातार काम करता रहता है। उन्होंने अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवा करके और किसी कंपनी के माध्यम से कितने में सेटल करा लिया? मात्र 11,000 करोड़ रुपए में। अब सोचिए, 48,000 करोड़ में से सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए देना है, 37,000 करोड़ रुपए उनका माफ कर दिया गया। अब यही राहत तो मैं आम इंसानों के लिए मांग रहा हूं। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का लोन लिया है और आपको कहा जाए आपका 20 लाख रुपए भरना है, 80 लाख आपका माफ हो गया, और 20 लाख जो भरना है उसके लिए भी आपको 7 महीने का समय दे दिया जाए। ऐसे तो दिया गया सुभाष चंद्रा जी को। जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन राइट ऑफ किया जा रहा है, अंडर राइट किया जा रहा है, हेयर कट दिया जा रहा है। कोई भी टर्म दे दो यार। मैं कहता हूं आम इंसान के लिए जो टर्म आपको यूज करने वो टर्म यूज कर लो, मुझे टर्म से फर्क नहीं पड़ता, कम से कम आम इंसानों को भी राहत दे दो। और आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये वीडियो बनाता हूं ताकि जानकारी आप तक पहुंच पाए। आरटीआई के माध्यम से जानकारी निकली है, पिछले 9 वर्ष में 15 लाख करोड़ रुपए की राहत दी गई है। 15 लाख करोड़ रुपए सिस्टम से गायब कर दिया गया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत पहुंचा दी गई। और ये पैसा बैंकों का पैसा नहीं था, ये पैसा सरकार का पैसा नहीं था, ये आपका और हमारा पैसा था, हर टैक्स पेयर का पैसा था। आप एक सामान भी खरीदते ना, एक साबुन भी खरीदते हैं, उस पर टैक्स लगा होता है। हमारे टैक्स पेयर के पैसे को इस तरह से उड़ा दिया गया, रेवड़ी की तरह बांट दिया गया, और आम जनता को राहत नहीं दी जा रही। और मैं, जो लोग मुझे सुन रहे, बताइए, ईमानदारी से बताइए, आप में से कोई है जिसके ऊपर 48,000 करोड़ रुपए का लोन है? ये तो सुभाष चंद्र का एक एग्जाम्पल है। कोई एक भी व्यक्ति होगा जिसके ऊपर 48,000 करोड़ का लोन है? हमारे साथ कौन लोग जुड़े हैं? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़ तक की रेंज के, इससे ऊपर के लोग नहीं जुड़ रहे हमारे साथ। क्यों? क्योंकि वो तो सरकार के साथ पहले ही सेटलमेंट कर लेते हैं, पहले ही सेटिंग कर लेते हैं। इन आम व्यापारियों की, आम नौकरी करने वालों की, साधारण लोगों की आवाज कौन उठाएगा? बड़े बड़े लोग तो सरकार के, उनके अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वहां प्लेटफॉर्म जाकर सरकार से सांठगांठ कर लेते हैं, सरकार के लोग उनसे बात कर लेते हैं। अभी देखा ना सनी देओल जी के साथ क्या हुआ है? उनका 56 करोड़ का ऑक्शन का नोटिस आ गया, उनके बंगले का 56 करोड़ का आउटस्टैंडिंग था उनका। अभी सुबह बैंक ऑफ बड़ौदा ने नोटिस निकाला, शाम को बैंक ऑफ बड़ौदा ने नोटिस विड्रॉल ले लिया, ये कहकर इसमें कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो गई। मैं समझ नहीं पाया कि ऐसी टेक्निकल मिस्टेक आम इंसान के नोटिस में क्यों नहीं होती है। आम इंसान का जब घर ऑक्शन किया जा रहा होता है, फैक्ट्री ऑक्शन की जा रही होती है, तब क्यों नहीं होती है? क्योंकि आम इंसान की अप्रोच नहीं है ना। आम इंसान सांसद नहीं है बीजेपी का, क्योंकि सनी देओल जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, बड़े आदमी हैं। उन्होंने किसी को फोन करवाया, उन्होंने किसी को फोन करवाया, उन्होंने किसी और को फोन करवाया, और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी गलती मान ली, उस व्यक्ति की गलती नहीं मानी, पैसा भी नहीं लिया गया। और अब क्या हो रहा है उस केस का? उस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, और थोड़े दिन बाद पता चलेगा कि लोन माफ कर दिया गया, उनको राहत दे दी गई, हेयर कट कर दिया गया, उन्होंने 5 करोड़ रुपए भरे और बाकी का लोन माफ कर दिया गया। आम इंसान को भी राहत दे दो, आम जनता को भी राहत दे दो। खाली सिर्फ बीजेपी के सांसदों के लिए, बीजेपी के समर्थकों के लिए? मैं कहता हूं समर्थकों को भी राहत दे दो यार। सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों का आप राहत देंगे? जो बड़े नामचीनी लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास ऑलरेडी हजारों करोड़ रुपया है, वो विलफुल डिफॉल्टर है, वो बेईमान है, बेईमानी कर रहे हैं, और आप उनको राहत दिए जा रहे हैं। आम इंसान जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, दिक्कत हो रही है। आज भी एक व्यक्ति आए थे, राइस मिल हुआ करती थी उनकी, और उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा थी, और 1 करोड़ में उसको ऑक्शन कर दिया गया, उनका घर भी चला गया, फैक्ट्री भी चली गई। आज वो किराए पर रह रहे हैं। जो 200 एम्प्लॉय उनके यहाँ हुआ करते थे, और आज वो कहीं किराए पर रह रहे हैं, छोटा मोटा काम उनके बच्चे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैंक ने उनकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर लिया, बैंक ने कब्जा कर लिया, क्योंकि बैंक को दिखा कि प्रॉपर्टी ज्यादा की है, आउटस्टैंडिंग कम है। टोटल 1.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग था, अभी भी 50 लाख रुपए निकाल रखा है। और वो बता रहे हैं उनकी 5 प्रॉपर्टियां जो ली गई हैं, घर भी लिया गया, फैक्ट्री भी ली गई है, वो सब एक ही व्यक्ति ने ली है, अलग अलग नाम से। मैनेजर के साथ सेटिंग की गई है, मिलीभगत की गई। आम इंसान को राहत क्यों नहीं दी जा रही है, जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का
हेयर कट किया जा सकता है, अंडर राइट दिया जा सकता है, राइट ऑफ किया जा सकता है। 15 लाख करोड़ रुपए 9 साल में राइट ऑफ कर दिया गया। आम आम व्यापारियों को, आम नौकरी करने वालों को, आम किसान को, आम मजदूर को, आम नागरिक को ये राहत क्यों नहीं मिल सकती? और आप बताइए मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नरेंद्र मोदी जी, आप केवल अमीरों के प्रधानमंत्री नहीं है, आम जनता ने भी आपको वोट किया है, आम नागरिकों ने वोट किया है। कम से कम अपने भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का कर्जा माफ कर दो। वो लोग रो रहे, परेशान हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर हैं।